पर तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरटीई के तहत आप किस प्रकार निःशुल्क जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जितनी भी प्राइवेट स्कूल होती है उसमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा के आप लगभग 8 तक की क्लास के लिए आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है या फिर फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सब जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को गांव में, ग्रामीण इलाकों में आज भी पता नहीं है कि आरटी के तहत होता क्या है, और वे अपनी आर्थिक स्थिति की कमज़ोरी के कारण वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आप अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय यानी कि जितनी भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर आप निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, यानी कि जितनी कुछ सीट आरक्षित होती है जहाँ पर उन बच्चों की फ़ीस प्राइवेट स्कूल में नहीं ले सकते, उन सब के बारे में ये जो सत्र 2024-25 है उसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपकी यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी या फिर क्या क्या जो होते हैं प्रवेश के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एंट्री यहाँ पर आप 2 लेवल में ले सकते हैं। एक होती है प्रेप क्लास जो कि इंग्लिश मीडियम से चली आ रही थी। तो इंग्लिश मीडियम में यदि आप अपने बच्चे का प्रवेश करवाना चाहते हैं तो आपको प्रेप क्लास में उसका एडमिशन करवाना होगा। उसके लिए क्या एज वगैरह रहेगी वो सब मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें जो एंट्री है वहाँ पर दुर्बल वर्ग के यानी कि जितने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थी है वो अपना एडमिशन, अभिभावक अपना बच्चे का एडमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बता दें कि समस्त नवप्रवेशित सशुल्क बालक यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहता है। लगभग 25% यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। जितना वहाँ पर प्रवेश होता है उसका 25% बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश की पात्रता की बात करें तो यहाँ पर बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र, यानी कि आप जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं उस एरिया के आसपास के क्षेत्र में, यानी कि उस ग्राम पंचायत में या फिर ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से रिलेटिव वो स्कूल होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत के बाहर निवास करने वाले बालक बालिका को उस विद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि वो आपकी ग्राम पंचायत से बाहर का एरिया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो जितने भी 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग के निम्नलिखित सम्मिलित हैं ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से, आपकी वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी अनुसूचित जाति के बालक है, अनुसूचित जनजाति के बालक है, अनाथ बालक है, एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक है, युद्ध विधवा के बालक है, जितने भी शहीद के पुत्र पुत्रियाँ हैं उनके लिए भी यहाँ पर निःशुल्क आप करवा सकते हैं। इसके अलावा निःशक्त बालक जो निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा के केंद्र को पूरा करता हो उसके लिए भी, और पिछड़े वर्ग के लिए भी यहाँ इस प्रकार का प्रावधान रहेगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपकी प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी क्या क्या एज क्राइटेरिया रह रहा है उसके बारे में बता देते। तो आपको बता दें कि आप प्री प्राइमरी के लिए 3+ पीपी 3+ के लिए ये जो पीपी क्लासें होती है पीपी के लिए, उनके लिए प्रवेश की बात करें तो 3 वर्ष से और उससे अधिक या फिर 4 वर्ष से कम होना आवश्यक है। जो प्रेप के लिए होता है इंग्लिश मीडियम में आप अपना एग्ज़ाम करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने वाले बच्चे की आय 6 वर्ष से या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। यदि इस एज का क्राइटेरिया है तो आप इसमें बिल्कुल प्रवेश ले सकते हैं। अब आपको बात कर ले कि बालक की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी ज़रूरी है। इसके अलावा 24 जुलाई से पहले या तो वो इस क्राइटेरिया को पूरा करता हो या फिर उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आगे की बात करें तो इसके लिए निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अभिभावक का। इसके अलावा आप अपने आइडेंटिफाई के तहत आप कुछ भी दे सकते हैं। ये जितने भी आधार कार्ड है, मतदान पहचान पत्र हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल है, इनमें से कोई 2 या 2 से अधिक आप कोई भी प्रारूप जमा करवा के इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त
समूह के संबंधित प्रमाण पत्र की बात दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के लिए होगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज, यानी कि आप वहाँ पर एक आयु के तौर पर आप अपना अस्पताल से कोई रिलेटिव जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो जमा करवा सकते हैं, या फिर आधार कार्ड है, या फिर आंगनवाड़ी से जो भी प्रारूप है उसको भी आप जमा करवा सकते हैं। बालक का जन्म प्रमाण पत्र बना के जमा करवाना भी अनिवार्य रहेगा। इसके बाद बात करें विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करते समय 50 जिलों के आधार पर भरी जाएगी, परंतु निःशुल्क प्रवेश 33 के जिलों के अनुरूप होंगे। यानी कि ये जो वर्तमान में जो जिलों का प्रारूप चेंज किया गया है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो आप एडमिशन कराओगे वो 50 जिलों के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आपके आवंटन करते वक्त सिर्फ 33 जिलों के नाम ही शामिल होंगे। अब हम विज्ञापन की बात करें तो ये निर्देशन द्वारा जारी किया गया है। तो विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करना है तो 2 अप्रैल 2024 तक कर लेना है संबंधित विद्यालय से। इसके अलावा अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिनांक है वो 3 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है। तो आरटी के तहत जो मुख्य डेट है इस बात का ध्यान रखें कि 3 अप्रैल से, यानी कि आपके जो एडमिशन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो आज ही आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल से पहले आपको इसके लिए आवेदन कर लेना है, अन्यथा आप पीछे रह सकते हैं। अब आगे की बात करें तो आगे यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या, इसमें एक लॉटरी प्रोग्राम होता है जिसमें लॉटरी खोली जाती है, और जिस लॉटरी में जिस विद्यालय का चयन होता है उसमें आप अपने बच्चे का प्रवेश ले सकते हैं। जो लॉटरी है वो 23 अप्रैल को खोली जाएगी, यानी कि जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे 21 अप्रैल को, उसके 2 दिन बाद ही लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना 23 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल तक आप अभिभावकों के द्वारा विद्यालय का चयन कर लेना है, जिसमें इसके अलावा आपको विद्यालय का आवेदन पत्र की जांच करने के लिए आपको यहाँ पर लिखा है कि आप जांच करने के लिए 23 अप्रैल से 6 मई तक कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावकों द्वारा दस्तावेज में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए भी अलग से डेट जारी कर ली गई है, उसमें आप 23 अप्रैल से 12 मई तक इसमें आप अपडेटेड कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पर बालक द्वारा दस्तावेज री अपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधन किए जाने पर CBI द्वारा जांच करवाने की भी यहाँ डेट दे रखी है। शेष समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई करना होगा। 20 मई से पहले आपको ऑटो वेरीफाई करना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध RTE सीट्स पर चयन करना, प्रथम चरण आवंटन 21 मई से शुरू होगा। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर आप दे रखे हैं, लेकिन आपके लिए पहले एडमिशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बताते हैं विज्ञापन जारी जो कर चुके हैं, इसके तहत आपको इस डेट से पहले आपको जमा करवा लेना है। आपका जो भी है वो प्रोसेस क्या रहेगा ये सब स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको स्कूल फिल करने के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 में से आपको जिसमें आपको सबसे पहले प्रवेश लेवाना है उसका चयन आप सबसे पहले कर सकते हैं। अब हम आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए PCC पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों में यहाँ पर RT के तहत प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। सबसे पहले अभिभावकों द्वारा किए जाने वाले कार्य, अभिभावकों को कोई भी अभिभावक कैशमेंट एरिया के गैर सरकारी संस्थान निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, लेकिन कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों के लिए संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा लड़के, यानी कि ऐसे विद्यालय जो बालिका विद्यालय हैं वहाँ पर केवल बालिकाओं के लिए होगा। ऐसे नहीं कि आप अपने बालक का प्रवेश शुरू करवाना चाहते हैं तो वहाँ इस प्रकार का काम नहीं हो पाएगा, या फिर कोई बालकों के लिए है तो स्पेशली वहाँ बालकों के लिए ही रहेगा। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रहे कि बालकों को जो RT के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके हैं वे पुनः आवेदन ना करें। अब कहीं पर आपने RT के तहत पहले भी से ही प्रवेश ले रखा है तो उसके बाद आप वापस प्रवेश नहीं ले सकते। अब आगे की बात करें तो अधिकतम आपको 5 विद्यालय स्थित होंगे, उसमें से आपको सबसे पहले उसी को सेलेक्ट करना है जिसमें आप सबसे पहले प्रवेश लेना चाहते हो। अब इसके अलावा विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदनकर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत की सूचना देना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको विद्यालय को ये सूचना दे देनी है कि मैं अपने बच्चे का RT के तहत फॉर्म फिल करवाना चाहता हूँ। मोस्टली क्या होता है आजकल स्कूलों में वे खुद वहाँ पर फॉर्म फिल करवा लेते हैं, या फिर स्कूल की तरफ से सूचना भी दे दी जाती है, क्योंकि वो अपने स्टार प्रचार के लिए, क्योंकि गार्जियन से फीस लेना एक अलग बात होती है और सरकार द्वारा समय पर भेज दी जाती है। इसके तहत क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें लॉटरी की वरीयता दी जाएगी। लॉटरी में आपको इसके जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सबसे पहले प्रवेश दिया जाएगा। सत्यापन
के बाद वेरीफाई होगी इस सब के बारे में ये जानकारी ये बात के लिए होती है, लॉटरी के लिए बात की जाती है। इसके बाद सेक्शन 70 की, तो इनकी जो फीस होती है वो सरकार द्वारा वहन की जाती है और बाद में विद्यालयों की रिपोर्टिंग के आधार पर, जिसे भौतिक सत्यापन भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वे करते हैं। तो आप अवश्य रूप से इसमें आप प्रवेश ज़रूर ले लें। प्रवेश की रोस्टर की प्रक्रिया ये रहेगी, तो 25% लगभग इसमें सिलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हो। भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया वही होती है जिसमें किसी सरकारी स्कूल से टीम आती है और वो सर्वे करती है कि क्या वास्तव रूप से वो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या उनको जो सुविधाएँ हैं वो प्रदान की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। तो वो भी सितंबर के महीने तक लगभग भौतिक सत्यापन होता है, जिसके बाद वहाँ पर स्कूलों के लिए पैसे फंड किए जाते हैं ताकि उनकी फ़ीस का भरण किया जाता है। तो ये आरटीई के तहत आपको सिंपल भाषा में बोले तो आप अपने बच्चे का यदि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया है वो 6 से 7 साल का होना चाहिए यदि आप फर्स्ट क्लास में करवाना चाहते हो, और यदि पीपी में करवाना चाहते हो यानी कि प्रेप या प्राइमरी में कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 साल से 5 साल 4 साल के बीच की एज होनी ज़रूरी है। तो आप अवश्य ही आज ही अपने बच्चों का आवेदन करवा सकते हो। थैंक यू। ये वीडियो पसंद